तेजस्वी यादव चुनाव हारे नहीं, बल्कि तेजस्वी को चुनाव हराने के लिए पीएम से लेकर सीएम तक तमाम केंद्र के मंत्री और बीजेपी शासित दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव थे। बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बार एक्टिव थे। तो तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वह एक तरफ जनसभा कर रहे थे और दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो अकेले तेजस्वी यादव इन तमाम लोगों के रैलियों को पीछा कर रहे थे। अकेले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ रैली, कुछ जनसभा केवल राहुल गांधी संबोधित किए, मुकेश सहनी अलग रैली करते हुए दिखाई दिए, सभा करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक बड़ा चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव थे बिहार में, जो अकेला 37 साल का लड़का अकेला अपने दम पर चारों तरफ जाकर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव को हराने के लिए तमाम बड़े नेता एक तरफ थे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। अब वोट परसेंटेज की बात की जाए, जनता ने किसको सबसे ज्यादा पसंद किया, तो देखिए एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, आरएलएम, हम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तमाम जो घटक दल थे उनसे ज्यादा वोट, यहां तक कि बीजेपी से भी ज्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी को मिला है। यानी कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले, जनता ने तेजस्वी यादव को ही ज्यादा वोट किया। लेकिन सवाल यह बनता है कि जो इस बार तेजस्वी यादव के नाम का लहर चल रहा था सोशल मीडिया में, तमाम न्यूज एजेंसी जो सर्वे कर रही थी उसमें भी बताया जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जो पाला एकदम से पलट गया? एनडीए को बम्पर जीत मिली है। देखिए बम्पर प्रचंड जीत इस बार एनडीए को मिली और महागठबंधन को उतना ही करारी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए को इस बार 200 से अधिक सीट, सभी लोग दंग रह गए। महागठबंधन की इस बार जो बुरी स्थिति हुई है, कांग्रेस की बात की जाए तो देखिए कांग्रेस का इस बार कितना बिहार में आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में परफॉर्मेंस जो है बेहद खराब रहा। आरजेडी का भी हाल वही हुआ और मुकेश सहनी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, एक भी सीट नहीं, खाता तक नहीं खुला। डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया था कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी के पार्टी को, वीआईपी को एक भी सीट इस बार नसीब नहीं हुआ। तो सवाल यह उठता है कि एक तरफ तमाम बड़े नेता बीजेपी के पीएम से लेकर सीएम तक, दोनों डिप्टी सीएम, चिराग पासवान हो, तमाम बड़े नेता एक तरफ थे, अनुभवी नेता थे, और दूसरी तरफ एक 37 साल का लड़का तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर चुनाव। महागठबंधन में सबसे आप कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर तेजस्वी यादव थे। अखिलेश यादव कुछ रैली, कुछ जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ज्यादातर जो है जनसभा को तेजस्वी यादव ने अकेले संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इस बार महागठबंधन की देखी जाए, भले तमाम कोशिश किए तेजस्वी यादव, विफलता उनके हाथ लगी, असफल हुए इस चुनाव में। वोट परसेंटेज हालांकि बीजेपी से ज्यादा आरजेडी को आए, लेकिन जो आरजेडी 2020 में सबसे ज्यादा सीट जीती थी, आखिर 2025 में मात्र 25 सीटों पर क्यों सिमट कर रह गई? तेजस्वी यादव इसके पीछे मंथन भी कर रहे हैं,
लेकिन सवाल एक यह भी उठता है कि एनडीए के तमाम बड़े नेता के सामने तेजस्वी यादव जो रैली कर रहे थे, आखिर कहां तेजस्वी चूक गए। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, किसान पलायन, तमाम चीज़ों के, बेरोजगारी, महंगाई पर भी बात कर रहे थे। तो आखिर तेजस्वी से भूल कहाँ हुई। महागठबंधन में क्या तमाम जो घटक दल हैं, कांग्रेस, वीआईपी, जो इनके साथ जो घटक दल थे कम्युनिस्ट पार्टी के भी, क्या उनसे कोई भूल हुई है। तो समीक्षा जो है वह अब आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव अपनी अध्यक्षता में अब समीक्षा कर रहे हैं हार को लेकर कि आखिर किन वजहों से हार हुई है, किन बिंदु, उस बिंदु को तलाश रहे हैं कि आखिर हार के पीछे का मूल वजह क्या है। तेजस्वी यादव पिछले कई दिन से शांत और खामोश थे, लेकिन अब इधर राजनीति में लगभग 2 हफ्ते बाद सक्रिय हुए हैं, एक्टिव हुए हैं तेजस्वी यादव। और एक्टिव होते ही अपने हारे हुए प्रत्याशियों से सीधे तौर पर तेजस्वी यादव 1 to 1 बात भी करने वाले हैं कि आखिर किन वजहों से हम लोग चुनाव हारे। तेजस्वी यह कारण जानना चाहते हैं। बहरहाल एक तरफ तमाम जो बड़े नेता एनडीए और महागठबंधन के बीच में लड़ाई बेहद दिलचस्प इस बार हुई, प्रत्याशियों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा गया, बावजूद महागठबंधन की बुरी हार हुई और एनडीए की बम्पर प्रचंड इस बार जीत हुई है। तो तेजस्वी यादव चुनाव हारे नहीं, बल्कि तेजस्वी को चुनाव हराने के लिए पीएम से लेकर सीएम तक तमाम बड़े नेता ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर मेहनत किया और एनडीए की प्रचंड जीत हुई। जनता ने, बिहार के जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम पर वोट भी बम्पर तरीके से किया। बहरहाल इन तमाम रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।